वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस लेक्चर और वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीख कर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाई थी रिएक्टिविटी ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, फटाक से उसको क्लिक कर लीजिए और उस वीडियो को जरूर से देखिए ताकि ये वीडियो लेक्चर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब क्या होता है रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास क्या लगा है बच्चों, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास लगा हो क्या, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसको हम लोग कह देते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कितनी ईज से ऐड होगा इस कार्बन पे, ये डिपेंड करता है प्लस आर इफेक्ट पे। और प्लस आर इफेक्ट होता है प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो कंडीशन है, एक हमारे पास क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है एलिफैटिक है। ठीक, मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं एरोमेटिक यहां पे हम समझ लेते हैं क्लोज चेन से कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, एलिफैटिक यहां पे हम समझ लेते हैं ओपन चेन से कार्बोनिल हमारे पास जुड़ा हुआ है। तो एरोमेटिक में मुश्किल होगी न्यूक्लियोफाइल को आने में, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या होगा ईज होगा। तो जब एलिफैटिक और एरोमेटिक में कंपैरिजन होगा बच्चों तो एलिफैटिक क्या होगा विनर। ठीक है, यानी इन दोनों में से एलिफैटिक में न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड होगा। ठीक, अब एरोमेटिक में इजीली ऐड क्यों नहीं होगा और यहां पे भी ऐड होने में कितनी मुश्किलें हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, इसमें स्टेरिक इफेक्ट लगता है, वो सब आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन एरोमेटिक में जो हमारे पास जो मेन है वो क्या है, प्लस आर इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियोफाइल को ना घुसाने के लिए, या अच्छी भाषा में कहें कि प्लस आर इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियोफाइल को नहीं ऐड करने में। क्या रीजन है, क्या होता है प्लस आर इफेक्ट, देखते हैं। तो मैं इसको रख देता हूं। अब देखते हैं प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या होता है। प्लस आर का मतलब होता है प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। क्या हो गया बच्चों, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तभी तो आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं। इसीलिए तो मैं हमेशा शुरुआत से बताता हूं, बेसिक से बताता हूं। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, अगर हम एक मॉलिक्यूल को क्या करें, मॉलिक्यूल को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करें, डिफरेंट वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू ऑसिलेशन। किसका ऑसिलेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड। अब यहां पे सबसे पहले कुछ बच्चे आ जाएंगे, सर हमें पाई बॉन्ड भी नहीं पता है। तो मैं किस लिए हूं, पाई बॉन्ड का मतलब है, इतना समझ लो, अगर यहां पे एक सिंगल है, यहां पे डबल है और यहां पे ट्रिपल है, तो पहला वाला सिग्मा, दूसरा कोई बॉन्ड नहीं तो जीरो पाई, जीरो पाई हो गया और एक सिग्मा हो गया। पहला वाला सिग्मा, उसके बाद वाला एक पाई, पहला वाला सिग्मा, उसके बाद 1 2 2 पाई। ठीक, ये क्या होगा, अगर हम एक मॉलिक्यूल को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और जो हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या हो, नियरली सेम।
तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। और पाई बॉन्ड क्या है, यानी ये अब ये एग्जिस्ट या अकरेंस में कैसे आएगा, तो हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन होती है। तो मैं इसको मिटाए दे रहा हूं, ठीक। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, पहला कॉन्जुगेशन होना चाहिए यार, क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, सेटिंग होगी तभी ये काम हो सकता है, ठीक है। क्या सेटिंग होगी, सबसे पहले अगर हमारे पास क्या है, डबल सिंगल डबल, इस तरह की कोई कंडीशन है तो हमारे पास पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा। सेकंड क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या है, डबल सिंगल निगेटिव चार्ज, फोर्थ क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर हो हमारे पास, या फिफ्थ क्या है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल हो, सिक्स क्या है, डबल सिंगल या वैकेंट ऑर्बिटल हो। अगर इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड सिग्मा हो गया, उसके बाद वाला पाई बॉन्ड वो क्या कर जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि आप बाखूबी जानते हैं, क्या चीज जानते हैं, अगर हमारे पास बेंजीन है तो हम लोग उसका जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते, देखिए डबल सिंगल डबल, हमारे पास कॉन्जुगेशन की कंडीशन पूरी हो गई है। अब हम इस मॉलिक्यूल को डिफरेंट वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर इधर और इधर, ठीक है। फिर इसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, दोनों की जो कहना चाहिए एनर्जी होगी वो नियरली सेम होगी। और हमने एक मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, टू डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर दिया है। और क्या हुआ, ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। बेसिक अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता है तो यहां पे आप इतना काम भर का आपका हो जाएगा। तो रेजोनेंस हमारे पास ये है। अब इसी रेजोनेंस इफेक्ट में कहां पे काम आएगा, ये जो हमारे पास बेंजीन है, इसी के ऊपर हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और उसके ऊपर क्या लगी होगी, कार्बोनिल ग्रुप लगी होगी। तो नोट कर लीजिए फटाक से, तो फिर मैं आगे चलूं, कर लिया नोट, चलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लस आर इफेक्ट। और किसमें होगा प्लस आर इफेक्ट बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक क्या होते हैं, हमारे पास बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं, बेंजीन हमारे पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। तो अब क्या होगा, यहां पे देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन की खासियत, ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, इसके सर पे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या है, विराजमान है, C डबल बॉन्ड OH। अब यहां से बच्चों को थोड़ा डर लगता है, बच्चा यार बहुत ही आसान चीज है, तुम लोग फालतू में डरते हो, एकदम बेसिक चीज है, एक बार मैं सिखा दूंगा, तुम लोग कहोगे क्या सर, क्या इतनी आसान चीज थी, मैं तो बिना नशे के ऊपर उड़ने लगा, है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता था, देखिए गलती हो गई, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। और वो क्या करती है, शेयरिंग कर लेती है कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो उसके पास क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। तो ये देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर और ये दोनों ने शेयरिंग कर ली, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बन से शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के पास है 1 2 3 4, शेयरिंग कर लेगा तो इसके पास भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें कॉन्जुगेशन की कंडीशन मालूम है, डबल सिंगल डबल, बोलिए भाई साहब, डबल सिंगल डबल है, क्या होगा बोलो, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा या ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि हमारे पास जो दूसरा रेजोनेंट स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ये इस तरफ शिफ्ट कर गया। तो ये हमारे पास कार्बन है और यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहां पे था हाइड्रोजन और यहां पे हमारे पास था ऑक्सीजन, उसके पास थे 1 2 3 4 5 6 और नीचे हमारे पास है बेंजीन और यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया। अब देखना यार, बहुत ध्यान से देखना,
यहां पे भी डबल बॉन्ड था यार, कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाएगी, तो यहां पे हम लोग के पास ये क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगी, क्योंकि कार्बन के पास इतने गट्स नहीं है कि वो 5 बॉन्ड बना सके। तो यहां पे 2 1 3 1 4। अब क्या हुआ, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 और कार्बन से लिया 7 का ऑक्सीजन मान जाएगी बुरा, यार मेरा तो नुकसान कर दिया। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, यहां पे एक कार्बन था, यहां पे एक कार्बन था, ठीक, इस कार्बन का डबल बॉन्ड बन रहा है, हाँ भाई साहब बन रहा है, इस कार्बन का डबल बॉन्ड बन रहा है, हाँ भाई साहब बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अभी भी इस कार्बन से डबल बॉन्ड बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं, लेकिन अब इधर देखेंगे तो इधर इसका डबल बॉन्ड नहीं बन रहा। तो ये ऑक्सीजन कहेगा भाई तूने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिए हैं जिसके चक्कर में मेरा एक बॉन्ड का नुकसान हो गया है, तो अब तुम क्या करोगे, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दोगे तभी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या करेगा, इस पोजीशन वाला जो तुम्हारे पास कार्बन है, क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन कहेगा कि यहां से आया है तो सबसे पहले इस कार्बन से पूछेगा, तो कहेगा देखो यार मेरे पास तो अभी डबल बॉन्ड थे, पहले भी डबल बॉन्ड थे। अब कहेगा ये इस पोजीशन के पास आएगा तो कहेगा दिखाओ अपने डबल बॉन्ड, तो वो नहीं दिखा पाएगा, तो ये जिम्मेदार हो जाएगा और ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा मजबूरी में, और यहां पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज आया और यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आ गई ना बात समझ में। पहला स्टेप है डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, यहां से यहां चला गया। कार्बन के कितने गट्स हैं, कितनी औकात है, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने की थी, तो इसने यहां से एक बॉन्ड तोड़ दिया। 6 ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थे, एक शेयरिंग करने के बाद 7, एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो कहां से आया था, इस पोजीशन से आया था। तो सबसे पहले इस वाले कार्बन से पड़ताल करेगा, भाई दिखाओ तुमने दिया है, तो कहेगा मैंने तो नहीं दिया, मेरे पास देखो अभी भी डबल बॉन्ड है। यहां पे आएगा, ये अपने डबल बॉन्ड शो नहीं कर पाएगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, फिर से हमारे पास कॉन्जुगेशन की कंडीशन बन रही, डबल सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, जिनके पास कॉपी में जगह है वो आगे लिख सकते हैं, वरना मैं नीचे आगे। तो क्या हो जाएगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन की स्टेप आई तो पाई बॉन्ड ऑसिलेट कर जाएगा या शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या था, बेंजीन भाई साहब, और उनके ऊपर कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहां पे हाइड्रोजन भाई साहब। यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड था, कॉन्जुगेशन हुआ। तो अब हम देख सकते हैं, जब यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसको क्या थी, यहां पे एक हमारे पास क्या था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब हम जब ध्यान से देखेंगे तो यहां पे कहना चाहिए इसके जो 4 बॉन्ड है वो कंप्लीट हो चुके हैं, या इन शॉर्ट जब हमारे पास क्या था, ऐसे समझ लेते जिनको समझ में नहीं आ रहा कि पहले कहां पे था डबल बॉन्ड, इस वाले पे था और इस वाले पे था। ठीक है, किस वाले पे था, एक सेकेंड भाई साहब कुछ गलती कर दी, हाँ यहां नहीं, इस वाले कार्बन पे था और इस वाले कार्बन पे था। जब कॉन्जुगेशन हुआ तो अभी भी इस पे डबल बॉन्ड है, लेकिन इस वाले पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आई, फिर से देखते हैं। ये हमारे पास क्या था, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड था और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, तो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड हमारे पास इधर शिफ्ट हो गया, यानी इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन था। तो अभी भी इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर से देख सकते हैं हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेशन की कंडीशन है डबल सिंगल पॉजिटिव, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां पे हमारे पास कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन है, निगेटिव चार्ज, यहां पे हाइड्रोजन, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। तो ये क्या हो गया, इधर शिफ्ट कर गया, तो ये वाला क्या कर जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां पे पहले डबल बॉन्ड था, यहां पे पहले डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड कहां पे आ गया, यहां पे आ गया और यहां पे आ गया।
पॉजिटिव चार्ज इधर था, पॉजिटिव चार्ज इधर है। अब यानी कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे था। अब सिर्फ इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा। फिर क्या होगा देख सकते हैं हम लोग। आहा, ठीक। अब फिर से देख सकते हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो अच्छे से जानते हैं आप लोग। फिर से ये क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास बेंजीन रिंग बनी हुई है कायदे से, यहां पे डबल है, यहां पे डबल है, और यहां पे डबल आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन से डबल बॉन्ड हट गया है। देखते हैं, पहले क्या था, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड था और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड था। अब भी इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन इस वाले पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, O पे था निगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या लगा था, H लगा था। ठीक। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो C हो गया न्यूट्रल, O हो गया न्यूट्रल, H, और इस तरह से हमारे पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इस तरह से हमारे पास रेजोनेंस हो गई। अब ध्यान से देखें, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कहां पे जनरेट हुआ, या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहां कहां पे आई। तो एक इस पोजीशन पे, एक नीचे वाली पोजीशन पे, और एक इस वाली पोजीशन पे। तो जो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होनहार छात्र हैं वो सब जानते हैं कि अगर हम इस पोजीशन के बगल वाली पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन के बगल वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। अब इसके एक पोजीशन छोड़ने के बाद वाली को कहते हैं मेटा, और एक पोजीशन छोड़ के जो पोजीशन आती है उसको हम लोग कहते हैं मेटा। 2 पोजीशन छोड़ के जो जगह आती है उसको कहते हैं पैरा, और 2 जगह छोड़ के जो हमारे पास पोजीशन आती है उसको कहते हैं हम लोग पैरा। तो ये जो हमारे पास क्या था, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन है, वो हमारे पास क्या है, ऑर्थो स्लैश पैरा डाइरेक्टिंग। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल हम लोग के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पे आके लगेगा, ऑर्थो पे, आके लगेगा पैरा पे, या फिर आके लगेगा ऑर्थो पे। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमको दिखाई दे रहा है कि हमको 2 बार ऑर्थो मिली, 1 बार पैरा मिली। तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादातर कहां पे लगेगा, ऑर्थो पे जाके लगेगा। तो ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या हो जाता है, मेजर। और पैरा की एक ही पोजीशन आई, तो न्यूक्लियोफाइल का पैरा पे अटैच होने का कम चांसेस है, तो उसको हम लोग कह देंगे माइनर। तो ऑर्थो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और पैरा हम लोग के पास माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बात समझ में आई कि हमारे पास प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, और ये हमारे पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, वेरी गुड। तो अब मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल, तो ध्यान से देखते हैं, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और कमेंट किया करो यार, तुम लोग कमेंट करते नहीं हो, कमेंट करो, कमेंट रहेगा तो मजा आएगा पढ़ाने में हमको भी। तो अब अगर हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है बेटा, क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ऐसे कुछ है, और क्या है, इस तरह से। तो प्लस आर इफेक्ट में जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल पे जहां पटाख से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होने की जगह क्या हो जाएगा, इधर ऑर्थो पे या पैरा पे अटैच हो जाएगा। लेकिन जब यहां पे आएगी बात, तो यहां पे कहीं और अटैच नहीं होगा। ये क्या है, एल्किल ग्रुप।
एल्सिल ग्रुप बेटा क्या होता है, CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर आएगा डेल निगेटिव चार्ज। तो जब यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां पे हमारे पास H है, ये हमारे पास H है, ये दोनों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यहां पे निगेटिव चार्ज आएगा नहीं। तो अब ध्यान से देखते हैं, यहां पे आसानी से अटैच हो जाए क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूक्लियोफाइल निगेटिव है, इसने इसको निगेटिव डेल्टा निगेटिव चार्ज दिया, तो यहां पे क्या होगा, मुश्किल होगी एज कंपेरिजन टू, क्या बोलते हैं यार इसको, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि यहां पे क्या, इसके ऊपर हल्का सा निगेटिव चार्ज आया, किसकी वजह से, CH3 की वजह से, तो यहां न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच कर जाएगा एज कंपैरिजन टू हियर। और जब हम लोग आएंगे एरोमेटिक में भाई साहब, तो पॉजिटिव चार्ज यहां है, यहां है, यहां है, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल की जगह अटैच होने की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे यहां पे यहां पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा अटैच होने के लिए। तो सबसे मुश्किल होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड में। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो जब हमारे पास कंपैरिजन आ जाएगा बेटा एरोमेटिक और एलिफैटिक, तो एरोमेटिक में मुश्किल होता है एज कंपेयर टू, बोलो, एलिफैटिक। तो एलिफैटिक में आसानी से न्यूक्लियोफाइल घुस के अपनी जगह बना लेगा और एरोमेटिक में नहीं बना पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है हम लोग के पास, प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट of the benzene ring the electron density of the carbon of carbonyl group increases। तो यहां पे क्या हो जाएगा, due to R effect the बेंजीन रिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस। तो मैंने बताया था कि यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, और न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास क्या है, निगेटिव है। तो यहां पे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैच नहीं हो पाएगी। और वेयर एज दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज जनरेट हो जाती हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल की जगह ऑर्थो या पैरा पे जाके जल्दी से अटैच हो जाएगी। This decreases the magnitude of positive charge and become less susceptible towards nucleophile। इस तरह से हमारे पास जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लेस ससेप्टिबल, यानी रिएक्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन। अब in addition to plus R effect, benzene also experience minus I effect। अब यहां पे बात आई, देखते हैं अब ये हमारे पास क्या था, C डबल बॉन्ड O, यहां पे हमारे पास H था और यहां पे हमारे पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन क्या है, माइनस I इफेक्ट क्रिएट करती, यानी ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नोच कर ले जाएगी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग। तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, माइनस डेल, और कार्बन के ऊपर आएगा प्लस डेल। न्यूक्लियोफाइल होती है निगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से ऐड कर जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम बता दें जब हमारे पास इंडक्टिव भी लग रहा है और प्लस आर इफेक्ट भी लग रहा है, यानी इंडक्टिव भी लगे और रेजोनेंस भी लगे, तो आर इफेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। आर इफेक्ट हमारा क्या हो जाता है, डोमिनेट करता है, आर इफेक्ट हमारे पास डोमिनेट करता है, यानी आर इफेक्ट हमारा बॉस है और ये उसका सामने इंफीरियर है। तो इस पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, लेकिन क्या है, इसके ऊपर प्लस आर इफेक्ट भी लगेगा क्योंकि यहां पे कॉन्जुगेशन है और पाई बॉन्ड ऑसिलेट करेगा। तो इंडक्टिव और अगर रेजोनेंस दोनों साथ में लगते हैं तो आर इफेक्ट हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस पाता है, डोमिनेट करता है, बॉस है, और ये हमारे पास क्या होता है, इंफीरियर है इन कंपैरिजन टू आर इफेक्ट, यानी आर हमारे पास क्या है, सुपीरियर है। आर की चलेगी, आई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कंपटीशन वगैरह में बहुत पूछा जाता है कि यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो इस हिसाब से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया तो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से ऐड हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एरोमेटिक है और एरोमेटिक में क्या होता है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है बेंजीन के अंदर, तो यहां पे क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा, और प्लस आर इफेक्ट इज सुपीरियर टू माइनस आई इफेक्ट, देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा,
मुश्किल होगी। तो इन एडिशन टू प्लस आर इफेक्ट बेंजीन ऑल्सो एक्सपीरियंस माइनस आई विच इंक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, बट प्लस आर इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन माइनस आर। तो जो प्लस आर है वो क्या है, वेरी 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 मच स्ट्रॉन्गर है माइनस आई के कंपैरिजन में। तो हमको बात समझ में आ गई कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग था, कार्बन पे क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे की तरफ खींचेंगे और न्यूक्लियोफाइल आके पट से अटैच हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या है, प्लस आर इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है, और प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, सुपीरियर है, ग्रेटर है माइनस आई इफेक्ट के, तो आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड, वो दिखाई नहीं देगा, उसकी प्रेजेंस फेल्ट ही नहीं होगी, और आर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, तरस जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के अंदर अटैच होने पे। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। बस वीडियो को खत्म करने की और 2-3 क्वेश्चन आपकी तरफ और देंगे और देखते हैं कि कौन कर पाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने समझा कि हमारे पास क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस, और हमारे पास क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर बच्चों आपको इंडक्टिव इफेक्ट जानना है तो मैं इसकी एक वीडियो बना सकता हूं, या इंडक्टिव इफेक्ट को आप किस पे देख सकते हैं, पिछली वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट मैंने जल्दी से समझा दिया है कि एल्डिहाइड कीटोन पे इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लगता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है, पहला कंपाउंड कुछ इस तरह से है, और ये भी एक कंपाउंड है हम लोग के पास, और फिर एक हमारे पास है बेंजीन है यार, समझ जाना। ठीक, और एक कंपाउंड हमारे पास ठीक है, बेंजीन यार, खपा हो गई हमसे। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और 4, इनमें से बताना है 1 2 3 4 में, और अच्छा एक 5 भी किए देते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 में बच्चा लोग आपको ये बताना है कि हमारे पास कौन ज्यादा रिएक्टिव है, यानी रिएक्टिविटी क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो लिखिए रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। चलिए जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करिए और कोशिश करिए, वीडियो पॉज करो यार, जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से लिख के बताओ। चलो चलते हैं। तो लिख लिया है तो वेरी गुड, नहीं लिख लिया तो फिर मैं किस लिए हूं। तो 1 2 3 4 5, अब हमें समझना है कि हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल किस पे डिपेंड करती है। पहला कि हम देखेंगे एलिफैटिक है या एरोमेटिक है। दूसरा एलिफैटिक एरोमेटिक है, जैसे ये एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक है, तो ये दोनों भाई एरोमेटिक से जीत गए पहली बार, क्योंकि यहां पे प्लस आर है, यहां पे प्लस आर है, इन तीनों में प्लस आर नहीं लगेगा, तो ये तीनों तो भैया ऊपर ही रहेंगे। आगे बात समझ में। अब जब एलिफैटिक में देखेंगे तो जिसमें जितना बड़ा ज्यादा यानी कि आर ग्रुप प्रेजेंट होगा, जितना बड़ा और ज्यादा आर ग्रुप प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, उतना ही लेस रिएक्टिव होगा। समझ गए? ठीक है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक, इसमें एलिफैटिक जीत जाएगा, एलिफैटिक ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। दूसरी बात, अब अगर एलिफैटिक को देख रहे हैं हम लोग, तो एलिफैटिक में देखेंगे कि किसमें लेस, किसमें क्या है, लेस नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग किसको आउट कर लेंगे, एलिफैटिक और एरोमेटिक में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 4 और 2 को आउट कर दिया। अब हमारे पास 1 2 3, सबसे कम एल्किल ग्रुप किसमें, 5 में। तो 5 हम लोग के पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे 2 एल्किल ग्रुप, यहां पे 1 एल्किल ग्रुप, तो फिर क्या आएगा 1 और उसके बाद आएगा 2। अब किसकी बारी आएगी, एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक में भी यही है, यहां पे 1 बेंजीन रिंग है, यहां पे 2 बेंजीन रिंग है।
तो एक बेंजीन रिंग है तो ये क्या करेगी, ये एक बेंजीन रिंग हमारा प्लस आर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। यहां पे दो बेंजीन रिंग है तो वो यहां पे भी प्लस आर इफेक्ट होगा, यहां पे भी प्लस आर इफेक्ट होगा। तो 2 और 4 में 2 में ज्यादा आर इफेक्ट होगा, और जितना ज्यादा आर इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा तुम्हारी क्या होगी बच्चा लोग, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो 4 और 2 में जीता 4 में आसानी होगी क्योंकि यहां पे एक बेंजीन है, और 2 में होगी सबसे मुश्किल में। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि क्या हो गई, जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग या जितनी ज्यादा एरोमेटिक रिंग होगी उसमें उतनी ज्यादा मुश्किल होगी न्यूक्लियोफाइल ऐड करने में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और यार तुम लोग अगर वीडियो समझ में आता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन भी बना होगा इधर इस तरफ से, तो जल्दी जल्दी क्या करो, कुछ भी करो, जूता फेंक के मारो जैसे कैरी मिनाटी का, तो कुछ भी करो बस सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मेरे चैनल को ऐसी प्यार देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।